प्यारे बच्चों नमस्कार। पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। ये साइंस के सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं जो 3 मार्क्स के आएंगे और यूनिट फर्स्ट के इसमें आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख पाएंगे। बाकी 2 यूनिट के वीडियो भी इसके बाद मैं अपलोड करने जा रहा हूं और मैथ्स के भी तीनों वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मिल जाएगी। इसके बाद विश्लेषणात्मक और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के वीडियो भी आने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी जो वीडियो आते रहें हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट के वो आप तक टाइम पर पहुंच सकें। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं साइंस को। तो आपने देख ही लिया होगा नया ब्लूप्रिंट जो है उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो 5 चैप्टर्स को 3 यूनिट में डिवाइड किया। तो फर्स्ट यूनिट जो है उसमें ये 5 चैप्टर्स आ रहे हैं, उसके बाद फिर ये हैं और फिर लास्ट में जिसमें ऊर्जा के स्रोत वाला चैप्टर पूरी तरह से हटा दिया गया है, अध्याय 14। और इसमें जो अध्याय 7 है वो भी करीबन पूरा ही हट गया, थोड़ा बहुत पोर्शन इसमें रहेगा। तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं पहली यूनिट के बारे में जो अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक है और इसमें हम विषय पर आधारित प्रश्न जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो 3 नंबर के आएंगे अभी उनको देख रहे हैं। परंतु मैं जो पोर्शन बता रहा हूँ वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है और करीबन पूरा चैप्टर से हमने 4 नंबर के भी कवर कर ही लिए हैं, पर उसका वीडियो मैं विश्लेषणात्मक जो प्रश्न रहेंगे उनका वीडियो अलग से बनाऊंगा, वो लेकर आऊंगा। आप चैनल से जुड़े रहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जो 3 नंबर में आने वाले हैं, वो आप लोगों को कौन कौन से करना। तो सारे इंपॉर्टेंट मैंने इसमें कलेक्ट कर लिए हैं और इसके बाहर कुछ आना नहीं है। तो प्रॉपर आप लोग अभी से तैयारी कर दीजिए और सबको याद करना स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले हम जो अभ्यास प्रश्नावली दी हैं बुक में उसमें आप लोग टिक लगा लीजिए और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी ये पेज नंबर और प्रश्न देखकर आप लोग अभी टिक लगा लीजिए। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो मैं चैप्टर के बाद में लिखवा दूंगा। तो ये फर्स्ट वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, अभी 2-3 साल आ भी गया। इसके बाद केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना है, ये बैलेंस करना सबको आती होगी और कम से कम 3 जो हैं वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए पूछ सकते हैं। इसके बाद हम देखें इसमें सीधे तो ये वाला प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अभी पिछले साल भी आया था। तो ये फर्स्ट वाला प्रश्न ये टिक कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। 3 नंबर में छोटे छोटे आएंगे इसलिए ये सब अभी से याद करना आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा। उसके बाद फिर पेज नंबर 15 पे पहला वाला प्रश्न, इसको अंडरलाइन करिए। उसके बाद फिर अभ्यास पे आते हैं लास्ट में। तो ये ऑब्जेक्टिव सबको करना है जितने भी हर चैप्टर के पीछे दिए हैं। उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ, ये भी समीकरण बैलेंस करना है, रासायनिक समीकरण में उसको परिवर्तित करके संतुलित करना है। छठवां वाला भी, ये 3 आ सकते हैं कोई से भी। इसके बाद 7वां भी और इसके बाद सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो 9th वाला है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और 10th और 11th जिसमें 9th वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। फिर हम आते पीछे तो यहाँ पर 13वां सवाल, 15वां, ये सब आ भी चुके हैं पहले, और 16वां जिसमें उपचयन और अपचयन इन दोनों को समझाना है। इसके बाद 18, 19, 20 वाला भी आ चुका है, संचारण या विकृत गंधिता, ये अलग अलग भी पूछ लेते हैं। तो इस चैप्टर में कुल मिला के इतने ही इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों को, और बहुत से इसमें 4 नंबर के भी कवर हो ही गए हैं, पर अभी हम सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग इतने प्रश्नों का आप लोग तैयार करिएगा। चैप्टर 2 पर आते हैं, अम्ल, क्षार एवं लवण। इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ नहीं है, जिसमें है उसके पीछे मैं लिखवा दूंगा चैप्टर के बाद में, इंग्लिश मीडियम को भी और हिंदी मीडियम में भी। तो अम्ल, क्षार एवं लवण इसमें आते हैं। तो सीधे आप चलिएगा, इसके जो प्रश्न है वो हम देख लें। तो पेज नंबर 24 पर ये पहला वाला प्रश्न, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए। इसके बाद सीधे फिर पेज नंबर 27 पे सेकेंड एंड थर्ड, ये जो मैं टिक करवा रहा हूँ बहुत अच्छे से आप लोग कर लेना। इसके बाद पेज नंबर 31 पर सेकेंड थर्ड छोटे छोटे आंसर हैं और करीबन हमको 4-5 लाइन के आंसर इनके याद करना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि 75 से 100 शब्दों का जो है वो बताया गया है। तो ज़्यादा, खैर साइंस और मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के भी नहीं लिख सकते। जितना आंसर है वो, यदि आंसर 2 लाइन में भी आ रहा है तो भी वो सही माना जाएगा। तो यहाँ से ये फर्स्ट वाला सेकंड, पेज नंबर 36 पे
इसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या सीखा, ये हर चैप्टर के पीछे इस तरह के हेडिंग्स वाले जो है वो पॉइंट रहेंगे पूरे चैप्टर का कंक्लूजन। ये तो बहुत अच्छे से करना है क्योंकि पूरे ऑब्जेक्टिव इसमें से आएंगे और आंसर क्वेश्चंस भी इसमें से बन जाते हैं, तो ये बहुत अच्छे से आप लोगों को तैयार करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं, जो पूरे ऑब्जेक्टिव हैं वो आपको अच्छे से करना है। ये पूरे ऑब्जेक्टिव, इसके बाद 7वां और 8वां सवाल जो प्रश्न दिया है वो, और इसके बाद इधर हम देखें 39 पे, तो ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 13, 14 एंड 15। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तीनों आ भी चुके हैं एग्जाम में कई बार, तो इन तीनों को तो बहुत अच्छे से कर लेना है। बस इसमें एक्स्ट्रा जो है वो आपको 2 प्रश्न ऐड करना है, एक तो अम्ल और क्षार में कोई 3 अंतर, और इसके बाद शुद्ध जल में पीएच का मान बताइए। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं और वैसे भी लिखने के लिए आ सकता है। तो इस चैप्टर में इतना आपको करना है। धातु अधातु में हम देखें तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, मोस्टली तो वही करना है, पर जो अभ्यास में वो हम देखें तो कुछ पोर्शन इसमें से रिड्यूस भी हुआ है। तो 45 पेज पे फर्स्ट सेकेंड ये बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद हम देखते हैं आगे, तो फिर सीधे पेज नंबर 51 पे सोडियम को केरोसिन में डुबा कर क्यों रखा जाता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर इसका 5th वाला, ये सारे पार्ट मैंने इम्पोर्टेंट कर लिए हैं, तो इसके अलावा कुछ करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। पेज नंबर 54 पे सेकंड वाला, और इसके बाद के ये पार्ट जो है वो डिलीट हो गए हैं रिड्यूस पोर्शन में, बट 59 पेज पे फर्स्ट वाला खनिज, अयस्क और गैंग, ये करना है। इनकी एक एक लाइन की डेफिनेशंस हैं। मिश्र धातु क्या होते हैं, पेज नंबर 61 पे थर्ड वाला, और ये मैं बार बार बता ही रहा हूँ कि आपने क्या सीखा, बहुत सीरियसली इसको अच्छे से रीड करना, क्योंकि बहुत कुछ इसमें से आता है, सारे ऑब्जेक्टिव तो इसी से बनते हैं। अभ्यास में जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं ये पूरे करना है। उसके बाद छठवां प्रश्न, ये 12th वाला, ये जो कारण बताइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद 13वां और 14वां, ये दोनों भी करना है। इसके बाद इसमें कुछ एक्स्ट्रा में केवल धातु अधातु में कोई 3 अंतर यदि पूछते हैं तो आप कुछ भी कोई से भी 3 अंतर इसमें लिख सकते हैं, भौतिक या रासायनिक कोई से भी। इसके बाद धातु अधातु में यदि कोई 3 भौतिक गुणधर्म के आधार पर अंतर बताना है तो भौतिक ही लिखना, और रासायनिक वाला ये 14वां प्रश्न दिया हुआ है। तो इस तरह ये धातु अधातु वाले चैप्टर्स में भी केवल इतना करना है। कार्बन एवं उसके यौगिक, इसमें बहुत कुछ हट गया है, पर जो छोटा रूप रहेगा प्रश्न का वो केवल ये आ सकता है। एक तो पेज नंबर 68 पे फर्स्ट वाला। इसके बाद हम आगे देखें तो सीधे आप पीछे आ जाना, ये सारे चीज़ें हटी गई हैं इसमें से। तो अभ्यास पे आते हैं सीधे, और अभ्यास पे ये ऑब्जेक्टिव तो देख लेना, जो रिड्यूस पोर्शन है उसको हटा के, बाकी छठवां वाला इम्पॉर्टेंट है, समजातीय श्रेणी, इसको अंडरलाइन करना है। इसके बाद 9th वाला, और इसमें एक एक्स्ट्रा प्रश्न और अपन लिख सकते हैं कि कार्बन के अपूर्ण रूप क्या होते हैं, तो ये आप लोगों को तैयार करना है कि कार्बन के अपर रूप क्या क्या होते हैं, कितने हैं। तो हीरा और ग्रेफाइट होते हैं, ये आप लोग इसमें से कर लेना। तो ये वाला चैप्टर हमारा हुआ। इसके बाद हम देखते हैं जो इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है, अध्याय 5, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसमें भी छोटे ही पूछे जाना है, पेज नंबर 91 पे सेकेंड एंड थर्ड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें पेज नंबर 94 पे थर्ड एंड फोर्थ। इसके बाद आगे हम देखते हैं तो पेज नंबर 100 पे 5th वाला, और ये थर्ड वाला, थर्ड एंड 5th। इसके बाद अभ्यास में सारे जो चूज द करेक्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सारे करना है। इसके बाद हम इसमें देखें तो अलग से जो आ सकता है वो ये मेंडलीव का आवर्त नियम, डार्विनियर का त्रिक नियम जो कई बार आ चुका है, संयोजकता को परिभाषित करना है, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं लिखना है। तो ये स्टूडेंट्स हमारी जो फर्स्ट यूनिट है जिसमें 5 चैप्टर्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हमने देख लिए हैं, अच्छे से कर लीजिएगा, इसके बाहर कुछ आना भी नहीं है।
अब मैं इंग्लिश मीडियम को और बता देता हूँ। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को भी मैं स्पीडली बता देता हूँ, बाकी तो जो हिंदी मीडियम की बुक के हिसाब से आप अभ्यास को देखकर पहचान ही लेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट है, फर्स्ट यूनिट को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सीधे हम आते हैं जो सेकंड चैप्टर से। उसमें आपको जो अलग से मैंने लिखवाएं वो लिखवा देता हूँ, बाकी तो सब एक्सरसाइज में टिक कर ही लेना हिंदी मीडियम की बुक के अकॉर्डिंग। तो राइट द 3 डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस एंड राइट द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। इसके बाद थर्ड चैप्टर में हम देखें तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हमारा राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल एंड राइट 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इसके बाद फिर हम फोर्थ चैप्टर पे देखते हैं तो राइट द अल्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन। और फिफ्थ चैप्टर में हम देखेंगे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो राइट द रूल ऑफ मैंडलिप्स पेरियोडिक टेबल एंड नेक्स्ट क्वेश्चन राइट 3 लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और राइट डार्विनियर्स ट्राइट्स। तो ये आप लोगों को करना है बस।